हेलो एवरीबॉडी, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। पिछले क्लास में हमने सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। आज हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो आइटम ले गए थे उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री कैसे पास करनी होगी। तो शुरू करते हैं। एक एक आइटम लेंगे और उससे रिलेटेड यहाँ जर्नल एंट्री कैसे पास होगी वो हम लोग सीखेंगे। अगर आपको याद होगा तो सबसे पहला आइटम हमने किस साइड लिखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा था और हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट ट्रांसफ़र करके लाया था। करंट ईयर का जो प्रॉफिट वो ट्रांसफ़र होके आया था ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो उससे रिलेटेड एंट्री पास कर दें सबसे पहले। तो लेट्स स्टार्ट। डेट कॉलम हम यूज़ कर रहे हैं फॉर राइटिंग द सीरियल नंबर। तो क्या एंट्री होगा बाबू मेरे? होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड लिखा था, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिए और डेबिट किसको किए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो फिगर हम यहाँ पे लिख देंगे। नरेशन, प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर ट्रांसफर्ड to profit and loss appropriation account। हो गया ये पहला जर्नल एंट्री हमारा पूरा। अब क्रेडिट साइड का दूसरा एंट्री था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको हम थोड़ा सा बाद में लिखेंगे। चलते हैं वो आइटम जो हमने लिखा था ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो दूसरा जर्नल एंट्री जो यहाँ पे होगा वो डेबिट साइड के आइटम से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड लिखा था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को अलाउ किए थे उसकी एंट्री हम पास करेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 2 का नंबर ए हो गया। तो इंटरेस्ट हम अलाउ किए हैं, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस होने के नाते वो डेबिट हो गया क्योंकि हम अलाउ कर रहे हैं यानी कि दे रहे हैं पार्टनर्स को, तो हमारे लिए तो एक्सपेंस है ना। तो एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है, इसलिए इंटरेस्ट को हम डेबिट कर दिए और किस अकाउंट को क्रेडिट किए? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिए क्योंकि इससे पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज होता है। तो व्हेनेवर द कैपिटल अकाउंट इंक्रीजेस, कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ भी हमने क्रेडिट कर दिया। नरेशन लिख दें। इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, इसी का सेकेंड जर्नल एंट्री। मतलब टू बी ईयर एंड में इस इंटरेस्ट को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और यही इंटरेस्ट हमारा दिखा था ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट
टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट यहाँ पे डेबिट हुआ था तो यहाँ पे उसको क्रेडिट कर दिए और ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड जाता है, इसलिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिए। नरेशन, इंटरेस्ट शॉर्ट में लिख देंगे नरेशन, ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। नाउ जर्नल नंबर 3 और उसका ए। नेक्स्ट आइटम हमने लिखा था डेबिट साइड सैलरी टू पार्टनर। तो सैलरी भी बिजनेस अगर दे रही है पार्टनर को तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, तो सैलरी भी यहाँ पे डेबिट होगा। और किसको अलाउ किए थे? पार्टनर को, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सेम प्रिंसिपल पे, कैपिटल बढ़ गया तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिए और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेंस है तो इसको हम डेबिट कर दिए। नरेशन, सैलरी अलाउड टू पार्टनर इसी का सेकेंड जर्नल एंट्री, इसको भी हम साल के अंत में पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बिल्कुल इसी के तरह सेम जर्नल एंट्री होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। यहाँ सैलरी टू पार्टनर भी लिख सकते हैं, पार्टनर सैलरी अकाउंट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मर्जी है लिखिए। नरेशन, सैलरी टू पार्टनर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लैंग्वेज थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया नरेशन में। आप ट्रांसफर्ड भी लिख सकते थे, हमने यहाँ पे लिख दिया है डेबिटेड। यहाँ लिखा था ट्रांसफर्ड और यहाँ लिख दिया डेबिटेड, दोनों सही है। यहाँ आप ट्रांसफर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले जर्नल एंट्री की तरफ। तो फोर्थ जर्नल एंट्री भी 2 पार्ट में होगा। तो नंबर 4A क्या पास करेंगे? कमीशन जो अलाउ किए थे पार्टनर्स को उसकी एंट्री। तो कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिस पार्टनर को अलाउ करेंगे उस पार्टनर के नाम यहाँ पे मेंशन कर देना होता है। तो अगर X को दिए हैं तो X कैपिटल अकाउंट, Y को दिए हैं तो Y कैपिटल अकाउंट, जिसका भी नाम होगा उस पार्टनर का नाम यहाँ पे लिख देना होता है सारे जर्नल एंट्री में। तो यहाँ पे फिर से वही कॉन्सेप्ट है, कमीशन अलाउ किया गया है तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसको डेबिट कर दिए और जिस पार्टनर को अलाउ किए हैं उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। नरेशन, कमीशन allowed to partner
इसका सेकेंड जर्नल एंट्री फिर से हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू पार्टनर अकाउंट। कमीशन नरेशन में कमीशन ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये भी जर्नल एंट्री मेरा कंप्लीट हो गया कमीशन से रिलेटेड। नेक्स्ट आइटम वाज द अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व। तो रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये भी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड जाता है, तो इसके लिए भी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। जितना भी अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से वही अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे एक ही जर्नल एंट्री होगा, दो जर्नल एंट्री नहीं होगा। नरेशन अमाउंट ट्रांसफर्ड टू रिजर्व। ठीक है, अब सारा आइटम डेबिट साइड वाला हो चुका। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि डेबिट साइड में कौन कौन सा आइटम हम लिखते हैं, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द आइटम्स दैट आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहला हमने लिखा था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, दूसरा पार्टनर सैलरी, तीसरा कमीशन टू पार्टनर, फोर्थ अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व या सिर्फ रिजर्व। और भी एक आइटम होता है जो प्रॉफिट, जो फाइनल बैलेंस बचता है उसको हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो भी डेबिट साइड जाएगा। तो अभी वो आइटम बचा हुआ है डेबिट साइड वाला। उससे पहले जो हम क्रेडिट साइड में एक आइटम और लिखते हैं उसकी एंट्री पास कर दें। तो चलते हैं क्रेडिट साइड वाला आइटम देखेंगे क्या क्या लिखते हैं हम। सबसे पहले हमने लिखा था जो प्रॉफिट का अमाउंट ट्रांसफ़र करके लाए थे पीएल से, पहला आइटम वो जाता है, दूसरा आइटम जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो क्रेडिट साइड दो ही आइटम रिकॉर्ड होता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो चलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले जर्नल एंट्री पे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ठीक उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस को मिल रहा है फ्रॉम पार्टनर्स। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो ये मेरे लिए इनकम है, और अगर पार्टनर्स इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उनसे उनका कैपिटल घटेगा, इसलिए उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। नरेशन लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड। यहाँ हम पार्टनर से ले रहे हैं इसलिए चार्ज्ड वर्ड यूज़ हुआ। कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करते हैं तो इसलिए अलाउड वर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ पे उनसे लिए हैं इसलिए चार्ज वर्ड यूज़ हुआ है। इसका भी सेकेंड एंट्री होगा।
इसको भी हम ट्रांसफ़र कहाँ कर देंगे ईयर एंड में, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में एंड ऑन दी क्रेडिट साइड। तो इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account. Amount has been transferred. Narration. Interest on drawings credited to profit and loss appropriation अकाउंट। क्रेडिट साइड गया है इसलिए हमने वर्ड यूज़ किया है क्रेडिटेड। होप आपको सारा ये जर्नल एंट्री क्लियर है और आपने इसको अपने नोटबुक में नोट कर लिया होगा। अब लास्ट जर्नल एंट्री पे चलते हैं। जो बैलेंस अमाउंट बच जाएगा, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का माइनस ऑल दी आइटम्स ऑफ द डेबिट साइड, लेस करने के बाद जो फाइनल बैलेंस बचेगा दैट इज द नेट बैलेंस, नेट प्रॉफिट विच विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उसकी एंट्री हम यहाँ पास करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, या तो कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में, दोनों में से कोई एक होगा। तो जो भी बैलेंस था उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड among partners in profit sharing रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही ये बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग पार्टनर्स। जितने पार्टनर्स होंगे उन सब के बीच में। अगर 2 पार्टनर हैं तो 2 के बीच में, 3 हैं तो 3 के बीच में, 3 से ज़्यादा हैं तो उनके बीच में, और हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ही ट्रांसफ़र होता है। तो सारा जर्नल एंट्री हो गया विच इज़ रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा उसको। आज का टॉपिक एक्सपेक्ट करती हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।